आज का एक मुख्य बात यह है, परमेश्वर की संतान धार्मिकता के लिए जीवन जीते हैं। आज का एक मुख्य बात यह है, परमेश्वर की संतान धार्मिकता के लिए जीवन जीते हैं। किसके लिए जीवन जीते हैं? धार्मिकता के लिए जीते हैं। गॉड्स पीपल लिव फॉर राइचियसनेस। गॉड्स पीपल। तपाईलाई एउटा प्रश्न छ, तपाईलाई आप सबसे एक प्रश्न है, आप किससे डरते हैं? सबसे ज्यादा आप किससे डरते हैं? ठीक है, आपको ये जवाब आपको अपने मन में दीजिए, ठीक है, कि आप किससे सबसे अधिक डरते हैं। तो हमने देखा था 6 अध्याय शुरुआत में 1 पद से लेकर 13 पद तक यीशु अपने नगर में पहुंचा और नगर में उसका क्या स्वागत हुआ? नहीं हुआ। लोगों ने क्या किया? उसका मजाक उड़ाया। अरे ये बढ़ई का लड़का है, अरे इसकी भाई बहन इधर है, ये तो साधारण व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। और यीशु का उन्होंने तिरस्कार किया, राजा का उन्होंने तिरस्कार किया, राजा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो जो परमेश्वर का बेटा है, मसीहा, छुटकारा देने वाला है, उसका उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसको तिरस्कार किया। फिर उसके बाद यीशु क्या करते हैं? अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजते हैं और यीशु कहते हैं कि जाओ, और क्या करते हैं? उनको अशुद्ध आत्मा पर अधिकार देते हैं। और यीशु बोलते हैं कि जहां कहीं तुम प्रवेश करो वहीं रुके रहना। मतलब जहां तुम सुसमाचार सुनाओ वो तुम्हारा देखभाल करेंगे, वो तुम्हारे खाने का, रहने का इंतजाम करेंगे। तो जब तुम सुसमाचार सुनाओ तब तुम खाने पीने की चिंता और रहने की चिंता मत करना। तो पहले जमाने में क्या होता था? जहां वो जाते थे उसके घर में रहते थे और उसी के घर में खाना खाते थे, क्योंकि उस समय होटल ऐसा था नहीं, और लोगों के घर में रहते थे और वहीं पे खाना खाते थे। और चेले वहां से गए और यीशु ने यहाँ तक बोला, अगर कोई व्यक्ति तुमको स्वीकार न करे, अगर तुम्हारी न सुने, उन लोगों को क्या प्रचार करना था? पाप से पश्चाताप करो, लौट आओ, तुम्हें पाप में जीवन व्यतीत नहीं करना है। अगर तुम्हारा ये लोग स्वीकार न करे तो यीशु ने क्या बोला था? अपना पैर क्या करना? अपना पैर की धूल झाड़ देना और तुम क्या करना? आगे बढ़ जा। और हम लोगों ने देखा था 12 पद में उन लोगों ने ऐसे ही किया। उन्होंने जाके प्रचार किया, और क्या प्रचार किया? मन फिराओ। अर्थात किस बात से? तुम सब पापी हो, हम सब पापी हैं, हमें पापों से पश्चाताप की जरूरत है। तुम सोचते हो तुम ठीक हो, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। उन्होंने प्रचार किया। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? सुसमाचार प्रचार किया। सबसे पहले उन्होंने चंगाई नहीं किया, सबसे पहले उन्होंने चमत्कार नहीं किया, सबसे पहले बड़े बड़े जो आजकल लोग परेशान रहते हैं उस बातों के लिए, और उस समय भी लोग कर रहे थे। यीशु के पीछे केवल चमत्कार के लिए आ रहे थे, यीशु के पीछे केवल खाने के लिए आ रहे थे। यीशु के पीछे 5000 से कितने हजार तक भीड़ आई, और जब यीशु क्रूस पे चढ़ रहा था तो कितने लोग थे? बहुत कम लोग थे, और सब कोई विरोध में था। क्या उन लोगों ने चमत्कार नहीं देखा था? देखा था। और चेलों को भी यीशु ने क्या बोला? जाओ और प्रचार करो। और उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया, और 13 पद में बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और बीमारियों पर तेल मलकर चंगा किया। तो यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, लेकिन उससे भी बढ़कर यीशु के नाम में पापों की क्षमा है। और जब ये सब काम हो रहा था तो देखिए क्या हुआ 14 पद में। ये जब घटना हो रहा है ना, तो ये घटना पहले तो यीशु केवल कर रहा था, अभी यीशु ने चेलों को भेजा। चेले कितने थे यीशु के? 12 चेले थे, 2-2 करके भेजा, तो 6 अलग जगह पे गए, और 6 अलग जगह पे बड़ा काम हो रहा है। तो राजा को सुनाई दिया। 14 पद में देखिए क्या हुआ। 14 पद में क्या हुआ? राजा हेरोदेस ने उसकी चर्चा सुनी। क्या चर्चा सुना? अरे सुसमाचार प्रचार हो रहा है, चंगाई हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, और यीशु का नाम प्रसिद्ध हो चुका था। और लोग कह रहे थे, जब यीशु के महान काम के बारे में लोगों ने सुना तो लोग क्या कह रहे थे? पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? देखिए 14 पद में लोग कह रहे थे क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? हाँ जी, बाइबल में देख के बताइए क्या हो रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
जिंदा हो गया, अर्थात वो क्या हो चुका था, मर चुका था। जब यीशु के चेले और यीशु का कार्य के बारे में सुन रहे हैं तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, कौन जिंदा हो गया, यूहन्ना जिंदा हो गया, जिसकी चर्चा हर स्थानों में हो रही है ना। देख रहे हैं, जिसने यूहन्ना ने क्या किया था, यूहन्ना को जान गंवाना पड़ा था। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, अभी इसके बारे में और अधिक देखेंगे, क्यों उसको जान गंवाना पड़ा, क्यों उसको मरना पड़ा। यूहन्ना जिसने सुसमाचार के लिए जीवन जिया। अगर आपको याद है, मरकुस 1:4 में यूहन्ना ने क्या बोला था, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो। वो भी सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, वो यीशु का मार्ग तैयार कर रहा था, अग्रदूत था वो पश्चाताप और विश्वास का प्रचार कर रहा था। वो लोग ये लोग जब ये बहुत बड़ा काम हो रहा तो लोग सोच रहे अरे जो मर गया था वो जी उठा, लेकिन वो यीशु को भूल गए कि यीशु आ गया है। अब यूहन्ना जो अग्रदूत था वो पकड़ाया जा चुका, वो मर चुका है। अब यीशु आया है, यीशु वो मसीहा है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मालिक है। इसलिए इतना महान काम हो रहा है, इतना बड़ा काम क्यों हो रहा है, लोग उसको हल्के में, अरे यूहन्ना, लगता है यूहन्ना जी उठा है। और हेरोद भी कुछ सोच रहा है। देखिए 15 पद में, देखिए कुछ लोग क्या सोच रहे हैं यीशु के बारे में। 15 पद, कुछ लोग कह रहे थे वो कौन है, कौन है, एलिया। एलिया जो पुराने नियम में कहा गया था आएगा, वही आया है, वो एलिया। कुछ लोग कह रहे थे यीशु के बारे में, वो कौन है, वो कौन है। जब यीशु के महान कार्य के बारे में सुना, when people heard great work of Christ, they were saying he is Elijah, वो एलिया, वो नबी है, वो नबी के समान है। आज भी तो लोग ऐसे ही सोचते हैं, जब यीशु के महान कार्य के बारे में सुनते हैं, अरे यीशु गुरुजी है। अगर आप मुस्लिम समुदाय में सुनेंगे वो केवल नबी है, वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा नहीं है, वो एलिया है, वो नबी है, नबी के समान। आज भी तो लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। मैंने बताया था कुछ दिन पहले, एक स्त्री से मैं बात कर रहा था, मैंने बोला यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो यीशु मसीह जानता है कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर सकती। क्या? वो कह रही है हाँ मुझे पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन वो कह रही है मैं यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो यीशु जानता है। क्या मूर्खता की बात है। अगर तुम जानते हो और मानते नहीं हो। राजा का साफ साफ इनकार करते हो, अरे वो केवल साधारण व्यक्ति, अरे गुरुजी है। लोग यही सोच रहे थे, आज भी लोग ऐसे ही सोचते हैं। हमें नहीं पता आप क्या सोचते हैं, यीशु को क्या जानते हैं, क्या यीशु को सच में वास्तविक रूप से जानते हैं या नहीं जानते। 16 पद में देखिए क्या हुआ आगे। जब हेरोदेस ने सुना तो कहता रहा, क्या कह रहा है ये देखिए, ये बहुत दर्दनाक बात का वर्णन है, बहुत खतरनाक बात का वर्णन है, बहुत भयंकर पाप का वर्णन है। और वो क्या कह रहा है 16 पद में देखिए, जब हेरोदेस ने सुना तो कहता रहा, क्या कहता रहा, यूहन्ना जिसका सिर मैंने कटवाया। क्या किया उसने? क्या ये छोटा काम किया उसने? कह रहा है यूहन्ना जिसका मैंने सिर कटवाया। क्या उसने पाप किया? कितना बड़ा पाप किया। क्या हल्का काम किया उसने? क्या छोटा मोटा काम किया? क्या उसने झूठ बोला? क्या किया? उसने सिर कटवाया, हाथ नहीं कटवाया, नौकरी से नहीं निकलवाया। यूहन्ना ने ऐसा क्या किया था? ये राजा जो है, ये हेरोदेस जो राजा है, वो इतना निर्दयी है, वो दया नहीं दिखा सकता, वो प्रेमी नहीं है, वो करुणा नहीं है उसके अंदर तरस नहीं है।
वो क्रूर है, वो तानाशाह है। उसने पता है क्यों मरवाया यूहन्ना को? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे का सिर उड़वा दिया। कितने भयंकर बात है, कितनी दर्दनाक बात है, कितने हृदय की कठोरता की बात है। वो स्वयं को सही ठहराना चाह रहा था। अपने आप को सही ठहराने के लिए उसने क्या किया? एक सही व्यक्ति को क्या कर दिया? दूसरी तरफ, एक तरफ हेरोदेस राजा जो कि संसार का राजा है, दूसरी तरफ यीशु जो राजा है, वो पूरे विश्व का राजा है। क्या उसने किसी का सिर काटा? लेकिन वो खुद मर गया। वो दयालु है, वो अनुग्रहमय है, वो दूसरों को बचाने के लिए स्वयं मर गया। वो अपने को बचाने के लिए दूसरों को नहीं मारा, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए। देख रहे फर्क? संसार के राजा और दुनिया के राजा में, दुनिया के राजा और संसार का, इस ब्राह्मण का राजा में, असली राजा में, असली प्रभु में अंतर देख रहे हैं? एक हेरोदेस राजा है जो अपने पाप को छिपाने के लिए दूसरे को मार रहा है। एक तरफ दुनिया का मालिक है जो दूसरों को बचाने के लिए क्या कर रहा है? अपने आप को बचा। कितना बड़ा प्रेम है, कितना दयालु परमेश्वर है, कितना करुणा में है, कितना तरस से भरा हुआ है। इसकी आराधना नहीं करेंगे तो किसकी आराधना करेंगे? वो स्त्री मजे से बता रही थी, अरे वो प्रभु जानता है, मैं नहीं। क्या एक दिन पता है तुम्हें स्वर्ग में प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा? कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, तो तुम दो नाव में पैर रखकर नहीं चल सकते हो। प्रभु को मूर्ख नहीं बना सकते, स्वयं को मूर्ख बना रहे, आग से खेल रहे हो। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जो जब वो संसार में आया, उसके घर वालों ने तिरस्कार कर दिया, उसके गांव वालों ने तिरस्कार कर दिया, फिर भी उसने गांव वालों के साथ कुछ बुरा भला नहीं किया। यूहन्ना को क्यों मारा था इसने? 16 पद में जो वर्णन है, यूहन्ना को इसलिए मारा क्योंकि वो बोल रहा था, पश्चाताप करो हेरोदेस, पश्चाताप करो, जैसा तुम जीवन जी रहे हो वो खतरनाक है, परमेश्वर का न्याय आएगा तुम्हारे ऊपर अगर ऐसा जीवन जियोगे। तो 1 अध्याय का 14 पद में क्या किया उसने? यूहन्ना को पकड़ के जेल में डाल दिया। सच्चाई का प्रचार करने के कारण क्या कर दिया? उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। ये मिला उसको, इसको प्रतिफल क्या मिला? क्या वाहवाही मिली? यह है संसार का राजा, जो पाप के कारण उसका हृदय विकृत है, टूटा हुआ है, कठोर है। पत्थर देखिए, और पत्थर कितना हार्ड होता है। दबा सकते हैं आप उसको? क्या दबा के उसको वो कर सकते हैं? नहीं, प्रेस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कुछ सॉफ्ट कोई चीज है, रुई है, क्या उसको दबा सकते हैं? हेरोदेस का हृदय कैसा है? पत्थर जैसा, कठोर। उसने यूहन्ना के द्वारा सुनाया गया सुसमाचार को सुना, लेकिन क्या उसको कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। देखिए 17 पद में कहानी अब पता चल रहा है यूहन्ना को उसने क्यों मराया। 17 पद, हेरोदेस ने तो स्वयं लोगों को भेजकर क्या किया था? हाँ जी, यूहन्ना को क्या किया था? पकड़वाया। स्वयं भेजा और उसको पकड़वाया, और क्या किया? न केवल पकड़वाया, उसको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। क्योंकि अब उसका मुख्य कारण देखिए क्या? क्योंकि उसने अपने भाई की पत्नी से शादी किया। कारण क्या है? उसने यूहन्ना का मर्डर क्यों किया? क्योंकि उसने उसके विरुद्ध में प्रचार किया, तुम गलत कर रहे हो, तुम व्यभिचार कर रहे हो, तुम अनैतिकता का जीवन जी रहे हो, और ये खतरनाक बात है। एक दिन प्रभु इसका न्याय करेगा। यही यूहन्ना का प्रचार था, तुम पश्चाताप करो, तुम मन फिराओ। लेकिन हेरोदेस का क्या प्रत्युत्तर था बताइए? हेरोदेस क्या? सच में आपने सच्चाई बताया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे किया उसने क्या किया? उसने पाप पर पाप किया।
विद्रोह पर विद्रोह किया। एक तो अपने भाई की पत्नी से शादी किया, दूसरी तरफ यूहन्ना जिसने सच्चाई बताया उसको पकड़ के क्या कर दिया। जब उसने बताया तुम पापी हो, तुम गलत हो, तुम परमेश्वर के बिना पाप क्षमा नहीं पा सकते हो, यीशु मसीह के बिना पाप क्षमा नहीं पा सकते हो, यीशु के बिना तुम नरक जा रहे हो, तो उसने क्या किया? क्या पश्चाताप किया? अगर हम और आप, ऐसे ही तो अभी भी है ना, अगर हम और आप जाएं और बोले तुम पापी हो, तुम गलत हो, यीशु मसीह के बिना तुम नरक जा रहे हो, क्या वो स्वीकार करेंगे? क्या बोलेंगे? अरे ये क्या बात कर रहे हो, क्या हम नरक जाएंगे? हम अच्छे हैं, वो गड़बड़ है। सब दूसरे की तरफ उंगली देता है, अरे वो भी गड़बड़, वो भी गड़बड़, वो भी गड़बड़, सब गड़बड़। बचा कौन? मैं सबसे बढ़िया, पवित्र, दूध का धुला हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे, इसका मतलब यीशु की आवश्यकता आपको है नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो यीशु आपके लिए इस संसार में, क्या यीशु आपके लिए इस संसार में आया? नहीं आया। यीशु ने क्या बोला? मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। तो जब ये संदेश प्रचार होता है तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और हेरोदेस ने भी क्या किया? उसने उसको स्वीकार नहीं किया। ही डिड नॉट रिसीव, ही रिजेक्टेड। उसने पूरी रीति से रिजेक्ट कर दिया। यूहन्ना को पकड़वाया, बदले में उसको जेल में भी डाल दिया, बल्कि उसने जेल में जाने का कोई काम नहीं किया था। किसी का चोरी नहीं किया था, किसी का हत्या नहीं किया था, किसी के विरोध में किसी का जमीन नहीं ले लिया था। हेरोदेस का प्रत्युत्तर देखते हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेकार। हाउ वाज हेरोद रिस्पॉन्ड? ही रिस्पॉन्ड इन सिंफुल हार्ट। वचन का उसने तिरस्कार कर दिया। जब उसको बताया गया, उसने यूहन्ना को सताया, उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया। तो आपको और मुझे ये सोचना है, जब हम सच्चाई का प्रचार करेंगे, यदि आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया और अपने पड़ोसी को, अपने घर वाले को बताएंगे, तो क्या वो स्वागत करेंगे? अभी मैं हाल में एक भाई से मिला, दो भाई से मैं किसी से बात कर रहा था। एक भाई को उसके विश्वास के कारण, वो 18-19 साल का है, एक भाई को उसके विश्वास के कारण उसके परिवार वाले ने यहीं पे पत्थरकट्टा में घर से निकाल दिया। 18-19 साल का है, इंटर में पढ़ रहा है, घर से निकाल दिया। लेकिन वो लड़का परेशान नहीं हुआ। कितने साल का है? 18 साल का है। उसको विश्वास के क्या कर दिया गया? उसको घर से निकाल दिया। अब वो कहां रहेगा? लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं है, और प्रभु ने इंतजाम किया। एक जन जो सिक्किम का भाई ने घर लिया, उसके घर में वो रह रहा अकेला, लेकिन वो खुश है, वो आनंदित है, क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह ही सबसे प्रमुख है, यीशु मसीह ही राजा है, यीशु मसीह ही प्रभु है। क्या आपने कभी सच्चाई के लिए कीमत चुकाया? क्या आप थोड़ा सा कोई बुराई कर देता तो आप बुरा मान जाते? लोग पापी हैं, आपकी बुराई होगी, हो सकता करें, करना नहीं चाहिए लोग, लेकिन लोग करते हैं। सताने की तो दूर की बात, लोग सताएंगे तो कहेंगे अब तो हम चर्च, हमें क्या होता पता ही नहीं, मोरगांव पता ही नहीं, एड्रेस कभी गए नहीं। क्या आप यूहन्ना की तरह और उस भाई की तरह जिसका हमने बात किया, वो अपना जीविका चलाने के लिए हफ्ते में 2 बार चिकन बेचता है, बाकी दिन पढ़ाई करता है? सोचिए कैसे जीवन वो काट रहा है। हम और आपको तो ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन सोचिए उसका विश्वास के बारे में। क्या आपका और हमारा विश्वास इतना मजबूत है? वो अपने भविष्य के लिए पढ़ाई भी करा, और इसके बावजूद उसने किसी रीति से पैसा जमा करके बाइक खरीद दिया था, और बाइक भी उसका बड़ा भाई ले लिया। विश्वास के कारण उसने चू चा तक नहीं बोला। मैं कल फिर उससे मैं मिला, मुझे बहुत आनंद हुआ। उससे मैं 6-7 महीने से मिल रहा हूँ, लेकिन हाल ही में मुझे पता चला, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ऐसे भाई के लिए। वो प्रभु के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और ऐसे ही जैसे इधर यूहन्ना का जीवन देख रहे हैं, उसने सच्चाई को बोला, उसने बोला यीशु ही
मार्ग, सत्य और जीवन है। ज्यादा ज्यादा मुझे क्या कर डालोगे? मार डालोगे, जेल में डाल दोगे। उसके अलावा क्या कर सकते हो? मुझे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे प्रभु के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे प्रभु से कोई अलग कर ही नहीं सकता। रोमियो 8 अध्याय, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन? आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? आप कैसा मसीह का जीवन जी रहे? क्या आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले हम अपना फ्यूचर बना लें। आपका चाहे सरकारी नौकरी मिले, 60 साल के बाद वो भी छोड़ के चला जाए, फिर बैठे होंगे पेपर पढ़ रहे होंगे, उसके बाद पैर भी काम नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद एक दिन तो प्रभु के पास जाएंगे, फिर क्या कहेंगे? सरकारी नौकरी किया, प्रभु के लिए क्या किया? नौकरी में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन क्या हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु की महिमा या सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी क्यों? पैसा मिलेगा। पैसा क्यों? आराम करेंगे, इस दुनिया की वस्तुएं बटोरेंगे। आपको पता है उत्तराखंड में अभी बाढ़ आ रहा है, दिल्ली में, हिमाचल में, कई जगह लैंडस्लाइड हुआ, कितने लोगों की गाड़ी बह गई, घर बह गया। उन्होंने पैसा जमा करके बनाया था, वो नाश हो गया, कोई नहीं बचा सकता। क्या हम उस चीज के लिए जिएंगे जो आज है कल खत्म हो जाएगा? एक छोटा सा घर, एक छोटी सी गाड़ी, या सच्चाई के लिए जिएंगे जैसे यूहन्ना जी रहा था, या मुझे फर्क नहीं पड़ता? क्या हम और आप विद्रोह का जीवन तो नहीं जी रहे? हेरोदेस के लिए पश्चाताप करना बहुत ही कठिन था, उसके अंदर पश्चाताप नहीं था। आपका जीवन क्या है? क्या आप पश्चाताप कर रहे हैं नम्रता में होकर, या परमेश्वर से घृणा कर रहे हैं कठोर होकर? आज आप वचन जब सुन रहे हैं, क्या ये केवल सुनने में अच्छा लग रहा है, या सुन रहे हैं आधे घंटे बाद चले जाएंगे, पता नहीं भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं हमको? अब हाउ आर यू लिविंग योर पर्सनल लाइफ? आप व्यक्तिगत जीवन कैसा जी रहे हैं? जब उठते हैं, जब सोते हैं, जब मंडे से लेकर सैटरडे तक कैसा जीवन जीते हैं? कौन आपके जीवन का प्रभु है? संसार आपके जीवन का प्रभु है? आप स्वयं अपने जीवन का प्रभु है, या प्रभु यीशु ख्रिस्त वो आपके जीवन का प्रभु है? क्या जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं वचन, या वचन को अनदेखा कर रहे हैं, उसके अनुसार चाल चलन न जीने के तौर? आपका जीवन और हेरोदेस के जीवन में क्या अंतर है? हेरोदेस को भी सच्चाई बताया गया, आपको भी सच्चाई बताया गया, हमें भी सच्चाई बताया गया। आपका पाप के प्रति कैसा व्यवहार है? उसको क्या करना था? हेरोदेस को उसको पश्चाताप करना था, उसको हड्डीपन से हटना था और क्षमा मांगना था और रोना था, प्रभु मुझे क्षमा करिए। लेकिन उसने क्या किया? पश्चाताप नहीं किया। 18 पद देखिए फिर क्या। 18 पद, यूहन्ना तो हेरोदेस से कहा करता था, यूहन्ना क्या कहता था? तुझे अपने भाई की पत्नी रखना न्याय उचित नहीं है, उचित नहीं है, गलत है, तुम विद्रोह का जीवन जी रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? यू आर लिविंग अ रिबेलियस लाइफ। और वो राजा को डांटता था। किससे बात कर रहा था वो जाके? राजा से। क्या आपकी हिम्मत है अपने दोस्त से बोलने की? क्या आपकी हिम्मत है अपने टीचर से बोलने की? क्या आपकी हिम्मत है अपने मम्मी पापा से बोलने की? आपकी हिम्मत है आपके बॉस से बोलने की यीशु ही प्रभु है? यूहन्ना को देखिए, वो राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा, यूहन्ना कोई मंत्री नहीं था, साधारण व्यक्ति था, उसका कपड़ा भी साधारण था, उसका खाना भी साधारण था। वो किसी देश का राजा नहीं था कि राजा राजा से बात कर रहा है, नहीं, वो साधारण व्यक्ति था। उसने डांटा, उसने बोला तुम गलत कर रहे हो। वो इसमें हिचकिचाया नहीं, उसने सोचा नहीं पता नहीं राजा क्या करेगा मेरा, वो डरा नहीं पता नहीं मरवा देगा, इसके पास तो बॉडीगार्ड होंगे, मार सकता है, मुझे कुछ भी कर सकता है। वो डरा नहीं। देख रहे यूहन्ना का जीवन,
वो किस चीज का दीवाना है? सुसमाचार का, परमेश्वर की महिमा का। क्या अपनी चिंता कर रहा? वो अपनी चिंता करता तो राजा के पास जाता ही नहीं। यूहन्ना एक सामान्य व्यक्ति था, वो साधारण जीवन जी रहा था। अभी तक राजा को किसी ने नहीं बोला तुम गलत हो, लेकिन कौन आया हिम्मत करके? यूहन्ना आया। यूहन्ना ने उसके पाप को दिखाया। यूहन्ना ने उसके बड़े पद का कोई मतलब नहीं रखा। तुम राजा हो चाहे रंग हो, राजा हो या प्रजा हो। वो मनुष्य से नहीं डरा। हम अपने मकान मालिक से सुसमाचार बताने में डरते हैं। वो सोचते घर से घर ही से तो निकाल देंगे। अभी एक भाई के बारे में बताया हमने, घर से निकाल दिया उसके घर वालों ने। घर से तो निकाल दोगे, प्रभु कहीं तो देगा जगह रहने के लिए। क्या गरीब लोग जीवन नहीं जी पाते हैं क्या? उसका जीवन नहीं चल रहा है क्या? परमेश्वर से नहीं डरते हैं, राजा होकर राजा से नहीं डरते हैं, लेकिन मनुष्य से डरते हैं। लेकिन यूहन्ना को देखिए, वो किससे नहीं डरा? वो किससे नहीं डरा? राजा से नहीं डरा। He was unashamed to speak the truth. वो सत्य बोलने से लज्जित नहीं हुआ। वरना सत्य यह है, चाहे तुम मानो या ना मानो, ये सफेद है। तुम चाहे मानो काला है, चाहे तुम मानो पता न जो है, सत्य यह है कि ये सफेद। देख रहे हैं उसका जीवन। अब जब हम सुनते जा रहे हैं उसका जीवन, देखते जा रहे हैं, अपने जीवन को भी मिलाते जाए। हम कैसा जीवन जी रहे, हम कैसा प्रत्युत्तर कर रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे। देखिए 19 पद, प्रत्युत्तर उसको बदले में क्या मिला। देखिए 19 पद, अतः हेरोदियास जो कि हेरोदेस की पत्नी बन गई थी, वो भी पाप में शामिल थी, उसके साथ उससे शत्रुता रखती थी और चाहती थी कि उसे मरवा डाले। हेरोदियास भी पाप में कम नहीं है, उसके पाप में साथ दे रही है, वो खुद बढ़ चढ़ के पाप कर रही है। 20 पद, क्योंकि हेरोदियास ये जानकर यूहन्ना से डरता था कि वो धर्मी और पवित्र व्यक्ति है और उसकी रक्षा करता था। हेरोदेस को क्या पता था ये धर्मी है? हेरोदेस को क्या पता था ये पवित्र है? और वो जेल में तो उसी ने डाला, उसकी रक्षा करता था। पता नहीं क्या कर रहा है वो उसकी सुनता था और बहुत घबरा जाता था। यूहन्ना का जब संदेश सुन रहा था, हो सकता परमेश्वर के न्याय के बारे में बात करता तो वो डर जाता था और फिर भी प्रसन्नता से सुनता था। यूहन्ना के बारे में हम क्या सुनते हैं? वो धर्मी है। ही इज राइचस, ही वाज अ राइचस मैन, ही वाज अ होली मैन। लेकिन राजा को केवल जानना काफी नहीं है, वो उसको स्वीकार करना है। अगर हम विश्वास, हाँ ये दवाई सही है, ये अच्छा दवाई है, तो खा के तो देखो। केवल स्वीकार करना, जानना काफी नहीं, उसको ग्रहण करना जरूरी है। लेकिन जब उसने न्याय के बारे में सुना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्या उसने पश्चाताप किया? उसने पश्चाताप नहीं किया। क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? वो कैसा जीवन जी रहा है? वो पाप के प्रति गंभीर नहीं है, पश्चाताप में वो तत्पर नहीं है, पश्चाताप वो करना ही नहीं चाहता, पाप करने में तत्पर है, पाप करने में बहुत तेजी से पाप करता है। तो जब यूहन्ना प्रचार कर रहा है तो वो डर तो रहा है, लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं कर रहा। तो आपको और हमको, अभी आप में से कोई अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार नहीं किया है, जिसने यीशु मसीह को राजा करके स्वीकार नहीं किया है, तो आपको यू नीड टू टेक एक्टिव स्टेप टू ट्रस्ट इन क्राइस्ट। यू नीड टू टेक एक्टिव स्टेप। आपको कदम उठाना होगा, आपको यीशु पे विश्वास करना होगा, नहीं तो आप में और हेरोद में कोई अंतर नहीं। देखिए 21 से लेकर 23 पद तक क्या होता है। 21 पद में देखिए, उचित अवसर आया। उचित अवसर तब आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन पर, अपना जन्मदिन मना रहा हो, प्रधानों
सेनापतियों गलील के मुख्य पुरुषों को भोज में आमंत्रित किया। वो क्या कर रहा है? बड़ा भोज, और आमंत्रित किया है किसको? बड़े बड़े लोग, प्रधानों को, सेनापतियों को, मुख्य लोगों को। जब स्वयं हेरोदियास की पुत्री ने अंदर आकर नृत्य किया अर्थात डांस किया, और उसने हेरोदियास तथा उसके अतिथि को प्रसन्न किया। तो एक लड़की ने डांस किया, उन लोगों को क्या अच्छा लगा? खुश हो गए। और राजा ने क्या बोला? जब वो खुश हो गए तो राजा ने क्या बोला? देखिए क्या कह रहा, 22 पद के आखिरी हिस्से में। हाँ जी, कहा जो मांगना चाहे मांगो, आस्क आस्क एनीथिंग, कुछ भी मांगो। और आगे क्या कर रहा है? 23 पद में उसने शपथ खाकर कहा, शपथ समझते हैं ना? शपथ खाकर कहा, मैं तुझसे आधा राज तक कुछ भी मांगे मैं तुझे दे दूंगा। आधा राज, मैं राजा हूं, आधा राजा बनने के लिए तैयार हूं, आधा साम्राज्य गंवाने के लिए तैयार हूं, मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं। देख रहे हैं, इस तरफ है वो पाप में जीवन जी रहा है, वो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरफ वो शराब के नशे में वो क्या कर रहा है? वो एक लड़की डांस की है, उसके लिए कुछ भी लुटाने के लिए तैयार है। देख रहे हैं पाप कितना विकृत है, पाप कितना धोखेबाज है। बाइबल कहता है कि हमारा हृदय हमें धोखा देता है। कई लोग कहते हैं अरे हमारा हृदय एकदम साफ है। नहीं, बाइबल कहता है आपके हृदय में कीड़ा लगा है, मेरे हृदय में कीड़ा लगा। अगर मसीह में नहीं थे, और मसीह में आने से नया हृदय मिलता है। हृदय का उपचार कौन करता है? यीशु मसीह। क्योंकि हृदय कभी आपको ये कहेगा, कभी वो कहेगा, कभी आपको ये अच्छा है, थोड़ी देर बाद कहेगा ये गड़बड़ है। क्योंकि हृदय आपको धोखा देता है, और धोखा नहीं देता है तो कौन नहीं देता है? प्रभु जी धोखा नहीं देता। देख रहे हैं ना? और राजा यहाँ पे, राजा के जीवन में देख रहे हैं क्या? इसका हृदय इतना विकृत है, इतना पाप से लथपथ है, वो अपना रेपुटेशन की बात इतना सोच रहा है, इतना चिंता है। आप में से कौन राजा बनना चाहता? अभी राजा पहुंचे नहीं है कोई, पता नहीं, मुश्किल ही है राजा बनने के लिए। वो ऑलरेडी है, उसको संसार की कोई और दूसरी वस्तु चाहिए। लेकिन किस चीज से वो दूर है? अनंत जीवन से दूर है। किस चीज से दूर है? यीशु मसीह से दूर है। किस चीज में जीवन व्यतीत कर रहा? पाप में जीवन व्यतीत कर रहा। कहां जा रहा? वो नरक जा रहा। हेरोदेस के लिए पाप स्वीकार करना बहुत ही कठिन है। वो स्वयं की कमजोरी, पाप को छुपाने के लिए क्या कर रहा है? दूसरे के जीवन को दांव में लगा रहा है। आपके और आपके बारे में क्या सच्चाई है? अब 24 पद, जब उसने बोला तुम कुछ भी मांगो, यहाँ पे लिखा था ना हेरोदियास की पुत्री, अर्थ था ये हेरोदेस की अपनी बेटी नहीं है, वो उसके भाई की फिलिपुस की बेटी। 24 पद, और वो लड़की ने क्या किया? बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगू? बताइए आपको क्या चाहिए, क्या मांगू? उसने कहा यूहन्ना का सिर। मांगने के लिए क्या, कितना उत्तम वस्तु मांगा है ना। उसने क्या मांगा? मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए, मैं खून की प्यासी। देख रहे हृदय की कठोरता? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पापी दोनों है। इधर हेरोदेस देखिए, इधर हेरोदियास को देखिए, बढ़ चढ़ के एक से बढ़कर एक है। आप सोचते हैं अरे हमने तो किसी की हत्या नहीं की, हमने किसी का चोरी नहीं किया, हमने किसी का नहीं। आप अगर मन में सोच भी लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपने कर दिया, यू हैव डन इट। आपने हृदय में सोच लिया तो कर दिया। तो क्या बताओ, यूहन्ना को मारने के लिए वो तैयार है, वो अपने पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं कह रहा, वो ये करने के लिए तैयार नहीं, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं पापी हूं, मुझे बचा लीजिए। लेकिन हाँ, यूहन्ना जो निर्दोष है, निष्पाप नहीं, लेकिन वो यूहन्ना जो मरने के लायक नहीं है, उसको मारने के लिए वो तैयार है।
राजा ने कहा, उसने राजा से कहा, मुझे 25 बार मुझे यूहन्ना का सिर दे दीजिए। सत्य को छुपाने के। हेरोदियस क्यों मांग रहे सिर? क्योंकि यूहन्ना क्या करता था? प्रचार करता, तुम गलत हो, तुमने पाप किया है, तुम नरक जा रहे हो, यीशु मसीह पे विश्वास करो, पश्चाताप करो। 26 पद। राजा यद्यपि बहुत उदास हुआ, फिर भी अपनी शपथ और अतिथियों के कारण, किस कारण से? अपनी शपथ के कारण और अपने अतिथियों के कारण वो विनती को अस्वीकार करना नहीं चाहता। देख रहे हैं किससे डर है उसको? किससे डर नहीं है? परमेश्वर से, जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको रचा है, जिसने उसको ये जीवन दिया है। वो जीवन को गलत जगह पे उपयोग कर रहा है, गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। वो नहीं जानता है कि एक दिन वो उसका न्याय करेगा। वो देख रहे हैं, वो पश्चाताप, इतने दिन से वो पश्चाताप नहीं किया है, लेकिन पाप करने में कितना टाइम लगा उसको? कितना टाइम लगा? वो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, ही वॉन्टेड टू प्लीज मैन। उसके अंदर ही हैज अ फियर ऑफ मैन, उसके अंदर मनुष्य का भय है, डर है। उसके लिए लोग बड़े हैं, पीपल आर बिग, गॉड इज स्मॉल, गॉड इज टाइनी। क्योंकि अभी परमेश्वर ने अभी दंड नहीं दिया है ना। जब दंड देगा, फिलिपियों 2 अध्याय, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। लेकिन हेरोदेस के लिए कौन बड़ा है? मनुष्य बड़ा है। आपके लिए कौन बड़ा है? संसार बड़ा है, मनुष्य बड़ा है, या प्रभु बड़ा है? उसने नहीं बोला अरे माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए, मुझे क्षमा करिएगा। नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं मांग सकते। कुछ अच्छा चीज मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करिए। उसने ये नहीं बोला। 27 पर देखिए उसने क्या किया। राजा ने तुरंत, देर नहीं किया, तुरंत जल्लाद को भेजा। देख रहे हैं तो पाप करने में कितना तेज है, कितनी फुर्ती से हो गया। राजा ने तुरंत एक जल्लाद को भेजा और आज्ञा दी कि उसका सिर ले आए, और उसने जाकर जेल में उसका सिर काटा। कितना दुखदाई ये वर्णन है। किसी का सिर काटा जा रहा है जिसने कि गलत काम नहीं किया, जो कि सिर काटे जाने के योग्य नहीं है, लेकिन सुसमाचार के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण, सत्य को बताने के कारण वो उसका सिर काटा जा रहा है। यूहन्ना डरा नहीं, वो प्राण देने तक विश्वासी होके रहा। वो हेरोदेस क्या करा? इधर आनंद का समय चल रहा है उसका, उस अपना बर्थडे मना रहा, उधर क्या करा? अपने आनंद में क्या कर रहा? किसी का मर्डर कर रहा, किसी की हत्या कर रहा। अगर किसी का बर्थडे है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या आसान बात है? कितना समय लगा उसको ये करने के लिए? ज्यादा टाइम नहीं लगा। ही वॉज क्विक टू सिन एंड स्लो टू रिपेंट। ही डिडंट रिपेंट। उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने बल्कि अपने एक पाप को छुपाने के लिए 1000 पाप किए। एक निर्दोष का जीवन उसने ले लिया। यूहन्ना कौन था? यीशु ने इसके बारे में बोला, यूहन्ना के बारे में उसकी बढ़ाई की। ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट हु गेव हिज लाइफ फॉर द ट्रूथ। उसने सच्चाई के लिए अपने जीवन को जिया। संसार की दृष्टि से यूहन्ना ने अपने जीवन को गंवाया, उसका जीवन व्यर्थ गया संसार की दृष्टि से। लेकिन प्रभु की दृष्टि से, प्रभु की महिमा के लिए वो जिया। वो उसने क्या बोला? चाहे सिर कट जाए, चाहे गर्दन चला जाए, लेकिन हम सत्य का प्रचार करेंगे, असत्य के सामने झुकेंगे नहीं। हम कहेंगे मसीह ही प्रभु है। क्या मैं और आप ऐसा दृढ़ विश्वास में आगे बढ़े? क्या किस चीज के लिए जीवन जी रहे हैं? यहाँ पर हम, आपको और हमें क्या चाहिए? और जो हम मरने के बाद प्रभु के पास जाएंगे और कहेंगे, प्रभु
40 साल में मैंने इतना कमाया, इतना बचा है, ये लीजिए, लेके जाएंगे? क्या आप यूहन्ना की तरह हैं या हेरोदेस की तरह? या आपको और हमको अपने आप को जवाब देना, हम कैसा जीवन जी रहे? आर वी लाइक जॉन और लाइक हेरोद, who fear man but did not fear God? जिसने मनुष्य का भय माना, हेरोद ने परमेश्वर का भय नहीं माना। The God was small in his eyes. परमेश्वर उसकी दृष्टि में छोटा था, मनुष्य बड़ा था। आपके लिए कौन बड़ा है? अगर आप कहते हैं परमेश्वर बड़ा है, अपने आप को जवाब दीजिएगा, क्या आप ऐसा ही जीवन जी रहे हैं? मंडे से लेकर सैटरडे बस 24 घंटे आपके लिए देवता कौन है? सुबह उठो, पैसा, किचिंग 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 किचिंग, रात में सो, पैसा। लोग अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? अच्छे व्यक्ति बनने के लिए। अच्छे व्यक्ति मतलब बाइबल को अधिक अच्छे से जानने के लिए, प्रभु की नजर में बढ़िया अच्छे स्कूल में पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोगों का लक्ष्य क्या होता है अच्छे स्कूल में पढ़ने में? नौकरी मिलेगा तो क्या मिलेगा? अच्छा पैसा। तो लक्ष्य ये है। तो अच्छे स्कूल में पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, अच्छे स्कूल के विरोध में हम नहीं है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज योर गोल? व्हाट डू यू वांट टू गेन आउट ऑफ इट? अब मेरे लिए आपके लिए दूसरा प्रश्न, क्या आप सुसमाचार के लिए कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कोई कीमत चुकाया है, या डर के मारे यार क्या आप चर्च जाते हैं? चर्च ये क्या होता है? अरे क्रिसमस को कभी कभार चले जाते हैं, वो तो कहीं भी चले जाते हैं, मंगलवार को चले जाते हैं, इधर खा जाते हैं, है ना? इधर ईद हुआ तो ईद में खा लेते हैं, इधर तीर्थ हुआ तो तीर्थ में चले जाते हैं, है ना? जहीं भी चले जाते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं चलेगा। चुन लो तुम किसकी आराधना करो। यूहन्ना, अगर आपको नहीं पता तो यूहन्ना 1 पढ़ लीजिए, रोमियो 1। लोगों ने पाप के कारण सच्चे परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर की सृष्टि की आराधना करना शुरू कर दिया। पेड़ पौधे, जल, पता नहीं क्या। अगर उनको बुद्धि चाहिए तो इसके पास जाएंगे, अगर धन चाहिए तो उसके पास जाएंगे। जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन है उसके पास बुद्धि नहीं है। ताकत चाहिए तो उसके पास जाएंगे। देख रहे हैं, ये पाप के कारण। हमारे परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। क्या आप इस सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या आप इसके लिए जी रहे हैं या किसके लिए आप जी रहे हैं? देखिए 28 पद, उसे थाली में रखकर, जब उसके चेलों 28 पद, तथा उसे थाली में रखकर लाकर लड़की को दिए और उसने अपनी माँ को दिया। उसकी माँ ने वो सर का क्या किया? कितनी निर्दयता है, कितनी क्रूरता है, क्रूरता की एक्सट्रीम पराकाष्ठा। एक तरफ हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति है, यूहन्ना दूसरे के पाप के कारण मारा। किसके पाप के कारण मारा? यूहन्ना। हेरोदेस और हेरोदियस, देख रहे हैं। लेकिन वो मृत्यु तक क्या रहा? विश्वासी हो गया। लेकिन उसने परमेश्वर को महिमा दिया, और वो यीशु का अग्रदूत था। एक दिन यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए क्रूस पे मरने के लिए जा रहा था, हम सब के पापों के लिए। वो, अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, बोलना हाँ बोलना आसान है, क्या सच में विश्वास करते हैं? क्या जानते हैं उसकी बात नहीं है। पॉलिटिशियन बहुत जानते हैं, साइंटिस्ट बहुत जानते हैं यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में।
क्या वो विश्वास करते हैं? क्या आप सच में विश्वास करते हैं? यीशु के पीछे चलना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। यूहन्ना की तरह हो सकता है। पतरस को भी मार दिया गया, पौलुस को भी मार दिया गया, थोमा को इंडिया में मार दिया गया, बर्तुलमै का खाल उधेड़ दिया गया। देयर इज अ ग्रेट कॉस्ट इन फॉलोइंग क्राइस्ट। यीशु के पीछे चलना बड़ा ही कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? या कहा नहीं नहीं नहीं, प्रभु के पीछे हम इसलिए नहीं आए थे, प्रभु के पीछे आए थे कि हमें अच्छा ही अच्छा हो। अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। एक दिन होगा, एक दिन होगा, आपको नया शरीर मिलेगा, नया जीवन मिलेगा, महिमा में आप होंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आप नरक में नहीं होंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। या तो आप 10 रुपए ले लीजिए या 10 खरब रुपए ले लीजिए। ये संसार की बाकी चीजें 10 रुपए के समान है। जो आज है कल चली जाएगी, वो तो चोरी हो जाएगा। हमने सुना था किसी ने एक अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह पैसा रखा था और उसके पैसे में कीड़े लग गए, दीमक लग गया, खराब हो गया। हमने ये भी सुना सोना चोरी हो गया, बैंक में रखा था वो बैंक भी लूट गया, बैंक करप्ट हो गया, जहाज भी गिर गया, गाड़ी भी खराब हो गई। संसार की वस्तुएं चली जाएंगी, लेकिन क्या नहीं जाएगा? अगर किसी ने यीशु पे विश्वास किया है, वो अनंत काल तक बना रहेगा, अनंत जीवन तक, अनंत काल तक। हम ज्योति के संतान हैं, इसी कारण ज्योति के समान चलना है। तो अंधकार हमें ग्रहण नहीं करेगा। आपके परिवार वाले अगर वो विश्वासी नहीं है तो ग्रहण नहीं करेंगे। क्या आप सच में यीशु को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या आप सोचे ठीक है, इनका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना, उसके बाद एक कान से सुनो दूसरे कान से उड़ा दो। हेरोदेस ने यही किया, सुना, लेकिन सुनना काफी नहीं। 29 पद, जब उसके चेलों ने सुना तो आकर उसके शव को ले गए और उसको कब्र में रखा। क्या आपसे मेरा प्रश्न यह है, क्या आप पाप से भाग रहे? क्या आप सच में पाप से भाग रहे? किस पाप से आप संघर्ष कर रहे हैं? आप किसके लिए जी रहे हैं? क्या आप संसार के लिए जी रहे हैं या अपने लिए जी रहे हैं? आपकी दृष्टि में कौन बड़ा है? प्रभु बड़ा है या संसार और संसार की वस्तु और संसार के लोग? यदि आपके दृष्टि में संसार और संसार की वस्तु बड़ा है, यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं, तो पश्चाताप करिए और लौट आइए, यीशु मसीह पे विश्वास करिए। अगर आप यीशु मसीह में हैं और आप विश्वासी हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा के लिए जिए और किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहिए। यूहन्ना की तरह, पौलुस की तरह, जिसने कहा मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। प्रभु का धन्यवाद है। आइए हम प्रार्थना करें।